नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कहा, भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा रूपांतरण को वैश्विक मुद्दा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नागर विमानन मंत्रालय की दूसरी एशियाई प्रशांत मैत्री स्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह सिलिकॉन कूटनीति का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर बनने के लिए हर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश इसके गुणक प्रभाव को देख रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश मोबाइल फ़ोन का आयात करता था, लेकिन अब यह मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया और दूरसंचार मिशन के माध्यम से नागरिकों के हाथों में प्रौद्योगिकी पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास इस दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और योजना का प्रदर्शन करने के साथ ही देश को सेमीकंडक्टर के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा रूपांतरण वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह महसूस किए जाने लगा है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव इस समय भी देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता वैश्विक नीति के निर्माण के लिए हो रहे विचार विमर्श का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक स्वच्छ और हरित धरती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में भारत पहला राष्ट्र है। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरा कर ली गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। नागर विमानन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। भारत इस समय घरेलू क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है। भारत में विमानों की संख्या पिछले दशक की तुलना में 400 से बढ़कर 800 और हवाई अड्डों की संख्या तेजी से 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जैसे सरकार की पहल ने दूर दराज के इलाकों में भी विमान सेवा का विस्तार किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए
प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोडा में रैली करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी डोडा में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के एक अन्य स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी 13 सितंबर को चरवा कहरा में एक रैली करेंगे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार प्रचारक उमर अब्दुल्ला 12 सितंबर को डोडा जिले में कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है। जांच 13 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ पर सभा को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक साथ आने की अपील की और मत्स्य पालन क्षेत्र को एक संगठित क्षेत्र बनाने के लिए अधिक से अधिक मछुआरों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धि के रूप में 6 गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय ई-वर्धन एप्लीकेशन 2.0 अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य कागज रहित विधायी वातावरण प्राप्त करना, वास्तविक समय पर शासन को बढ़ावा देने और बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाना है। जम्मू कश्मीर में आज तड़के सीमा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी की। गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। बीएसएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हताहत की संख्या के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। गुजरात के कच्छ में अबडासा और लखपत क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह के दौरान अज्ञात कारणों से हुए बुखार से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने बुखार पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधा के व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया और अन्य उच्च अधिकारियों का एक टीम आज प्रभावित क्षेत्र का दौरे का कार्यक्रम है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 6 दिनों तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में 14 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और गौरी पूजन श्रद्धा तथा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवी गौरी, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश से मिलने के लिए घरों में जाती है। यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो गौरी पूजन मनाने के लिए अपने मायके लौटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है। स्थानीय खबरों के अनुसार मरियम सिवना और मलासा शरीफ ने निजी कारणों के हवाले देते हुए त्यागपत्र दिया है। सिवना, मलासा और अब्दुल महजूम माजिद को इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। श्रीलंका ने 1 अरब श्रीलंकाई रुपये के साथ एक वित्तीय स्थिरता कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकारी सूचना विभाग के अनुसार यह धनराशि वहां के वित्तीय आर्थिक
स्थिरीकरण और राष्ट्रीय नीति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय संस्थानों को संकट से उबरने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने बैंकों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।